हमारे देश में हर एक दिन नया नया स्कैम होता है। जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, तो धोखाधड़ी करने वाले, फ्रॉड करने वाले भी एडवांस हो रहे हैं। अब ये फ्रॉड करने वाले गरीब और मिडिल क्लास को ही चुनते हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्पेशली मैं मुसलमानों से कहूँगा कि वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि ये वाला जो फ्रॉड है ये मुसलमानों के साथ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन दूसरे समुदाय भी अलर्ट रहें, क्योंकि इस तरह का स्कैम आपके साथ भी हो सकता है। जिनके ख्वाब ये हैं कि वो यूरोप जाएं, विदेश जाएं और वहाँ से 4 पैसा कमाएं। ऐसे में गरीबों और मिडिल क्लास की आंखें तलाश करती हैं कोई ऐसे लोग, कोई ऐसी एजेंसी जो ईमानदारी से उनका ये काम कर दे। हजरात, ऐसे में एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है। वैसे तो फ्रॉड बहुत सारे हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे एक मैसेज प्राप्त हुआ जिसमें एक बहन ने जिस तरह से मुझे वो बात बताई और लरजती हुई और कांपती हुई आवाज़ से बात बताई, दोस्तों वो तमाम बातें सुनने के बाद मैं मजबूर हो गया कि आपके सामने ये बात ज़रूर आनी चाहिए और आप तमाम लोगों पर वाजिब है कि इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए ताकि ये स्कैम किसी और के साथ ना हो सके। भोपाल जंगीराबाद थाने में लगा हुआ ये मामला है। इस पर पहले से ही FIR दर्जनों दर्ज है। लाखों का घपला यानी करोड़ों का घपला करके 2 व्यक्ति फरार हैं, लेकिन शासन, प्रशासन, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है या कुछ करना नहीं चाह रही है। ये एक अलग ही सवाल है, लेकिन हम अपने बेसिस पर जो कर सकते हैं हम करेंगे। दोस्तों, शुरुआत मैं आगे करने से पहले बजाय इसके कि मैं अपनी ज़ुबान से कुछ कहूँ, वो जो मैसेज मुझे प्राप्त हुआ उसमें जो दर्द था, बेचैनी थी, वो आप सुनिए। आधी कहानी आप वहीं से समझ जाएंगे कि कितना बड़ा फ्रॉड हो गया है। मेरा नाम फिज़ा है और भाई, हमारे भाई के साथ मतलब बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। भाई के साथ नहीं, मतलब हमारे मोहल्ले में बहुत से लोग उम्रा करने जा रहे थे। उनसे एक अय्यूब नाम का और एक उसका भाई है आज़ाद नाम का। भाई वो कम से कम लाखों से पैसे ले गया है और ना कोई यहाँ की पुलिस में कंप्लेन नहीं की गई है। पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले रही। और भाई मेरे अब्बा ने ना घर की एक जमा पूंजी है ना उनको दे दी थी कि वो भाई को बाहर भेजेंगे। उन्होंने न जाने कितने मासूम लड़कों से बाहर भेजने की लालच में फ्रॉड करके गए। मतलब मस्जिद के इमाम साहब तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने ऐसी अपनी इमेज बनाई थी कि वो बहुत दीनदार थे, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते थे और वो मतलब दिल जीत के बहुत सारे लोगों को चूना लगा गया वो इंसान। और हमारे पास हमारे भाई ने उनकी रिपोर्ट भी करी, लेकिन ना कोई पुलिस सुन रही है ना कुछ। तो भाई वो मतलब यहाँ से 8 साल से यहाँ पे रह रहा था। मैं जहांगीराबाद भोपाल से हूँ। तो उसने सबका ऐसा दिल जीता और सबको फ्रॉड करके चला गया है। तो भाई हमारा ना यहाँ की मीडिया में भी एक मीडिया वाले को बताया, उसने भी रिपोर्ट नहीं चलाई उसके खिलाफ। और वो न जाने कितने लोगों के पैसे खा के भगाए, कम से कम 70-80 लाख रुपए खा गए भाई। और उसके खिलाफ ना पुलिस एक्शन ले रही है। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे अब्बा ने बोला था कि रज़ा को बताना, शायद वो उसके खिलाफ वो न्यूज़ दिखा दे तो वो किसी और को अपना शिकार ना बनाए। मैंने बहुत उम्मीद के साथ आपको मैसेज किया है भाई मुझे। और रही बात, आप बिना प्रूफ के कोई रिपोर्ट नहीं दिखाते तो मैं आपको उसके खिलाफ FIR दर्ज है बहुत से लोगों की और उसका फ़ोटो वगैरह सब है। तो मैं आपको हमारे भाई से लेकर आपको उसका प्रूफ दूँगी। अल्लाहु अकबर। आवाज़ का कांपना और दर्द बता रहा है कि ये फ्रॉड कितना बड़ा है। जिसके घर में सिर्फ 1 लाख रुपए जमा पूंजी है, उसने सोचिए उम्रा करने के नाम पर पैसा दे दिया। गरीब घर पैसा दे दिया कि भैया हमें भेज दो उम्रे पे। गरीब आदमी यही तो करता है। अब कोई करोड़पति हो तो वो अपने प्राइवेट जेट से चला जाएगा या बड़ी बड़ी एजेंसियों के थ्रू चला जाएगा, लेकिन यहाँ तो चीज़ ही उल्टी है। गरीब बेचारा पिसता है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये वो 2 मुल्ला हैं जिस पर मेरा ख़ास ध्यान है और आपका भी इस पर ध्यान लगाना चाहूँगा। दोस्तों, जो नमाजी है, क्या कहा बिटिया ने कि जो नमाज पढ़ते थे, नमाजी बनकर, दाढ़ी रखकर, 5 टाइम की नमाज पढ़कर ये अल्लाह वाले बने। और अल्लाह वालों पर तो भरोसा आराम से हम मुसलमानों को हो ही जाता है। दोस्तों, शक्ल से ही चोर उचक्के दिख रहे थे, लेकिन दाढ़ी के पीछे ऐसे हैवान होंगे सोच नहीं सकते थे। ये अय्यूब अली है दोस्तों। ये बुज़ुर्ग जो आपको नज़र आ रहा है, बड़े लंबी चौड़ी दाढ़ी के साथ,
ये अय्यूब अली है पहला फ्रॉडी, दूसरा है आजाद। ये दोनों भाई हैं, अय्यूब और आजाद दोनों भाई हैं। 8 साल भोपाल जहांगीराबाद में ये रहकर लोगों के दिलों और यकीन को जीतते हैं। कभी किसी मस्जिद और कभी किसी मस्जिद में ये नमाज पढ़ते हुए नजर आते थे, फिर कभी जमात को खाना खिला रहे हैं, कभी कोई बढ़िया काम, मतलब 20-30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके लोगों के यकीन को जीता। फिर इन्होंने अपना दफ्तर भी बताया, जैसे फ्रॉडिया करते ही हैं। फिर इन्होंने हज़ारों लोगों से जो यूरोप जाकर नौकरी करना चाहते हैं, जो लोग उम्रा करना चाहते हैं, उनसे पैसे वसूले, बाकायदा रसीद भी दी। अब ये सबूत के तौर पर कुछ FIR हैं जिनके बेसिस पर मैं मजबूर हूं कि आपको ये अपडेट दूं, क्योंकि सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है, न प्रशासन इन्हें ढूंढ रहा है। प्रशासन चाहे तो 72 घंटे में इनका टेटुआ पकड़ के जनता के सामने पेश कर दे। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा तो FIR आपके सामने है। अब सुन लीजिए, FIR के तहत मामला ये है जो आपको पता चल चुका है, लेकिन अभी तक ये फरार हैं। इन्होंने जिस कंपनी का नाम लिया वो है ग्लोबल टूर एंड ट्रैवल एजेंसी। भोपाल के मध्य प्रदेश में, ये जहांगीराबाद के इलाके में बताया जा रहा है ये एजेंसी है। एजेंसी के नाम पर इन्होंने पैसा वसूला और अब ये फरार है। लाखों करोड़ रुपए, एक एक घर से 5-5 लाख रुपए दिए हैं। जैसे कि 5 लोग जा रहे हैं उम्रा के लिए, तो अब 82,000, किसी के 95,000, किसी से 55,000 रुपये ऐसे इन्होंने वसूले हैं कि बच्चे के 50,000 लगेंगे, बुजुर्गों के जो हैं एडल्ट हैं उनके जो है 82,000 रुपये लगेंगे, ऐसा कर करके। और कई लोगों से ये भी कि भाई करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी, आपको वहाँ जाकर ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें दे देना, हाँ वो करेंसी एक्सचेंज कर देंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ये अल्लाह, इंशाअल्लाह और ये माशाअल्लाह लगा लगा कर मुसलमान बहरूपिया अपना कर, मुसलमान रूप, ऑब्वियसली वो मुसलमान थे, लेकिन याद रखिएगा हर पहली सफ में पढ़ने वाला नमाजी नहीं, उसके दिल में क्या चोर है किसी को पता नहीं। ऐसे चोर, उचक्के, कातिल, मवाली, डकैत बहुत होंगे जो नमाज में पहली सफ में नज़र आते होंगे, लेकिन आपके साथ क्या फ्रॉड कर जाएं आपको कुछ नहीं पता। या फिर इतिहास में उन्होंने कितने कत्ल किए हैं, कितनों का पैसा मारा है, कितनों की ज़मीन मारी है, कितने फ्रॉड किए हैं, ये तो हिंदुस्तान के लाखों लोग जानते होंगे जिनके साथ ये सब हुआ है। लेकिन अफसोस ये है कि अभी तक ये गिरफ्तार नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यही लोग भेष बदल कर भी कहीं और जाकर किसी के साथ फ्रॉड न कर सकें। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये भोले भाले एक नौजवान से पैसा वसूल रहे हैं, घर में बैठ के पैसा गिन रहे हैं। और इसके अलावा जब FIR होता है तो अब नौजवान बेचारे जाकर कंप्लेंट कर रहे हैं। और यहाँ क्यों आए आप? मैं यहाँ पर मैंने यूरोप जाने के लिए एक अय्यूब अली नाम के शख्स को पैसे दिए थे 1,20,000। इसने हमारे साथ धोखा करा है और मेरे साथ 5-6 लोग और हैं, वो शायद 10 लोग हैं यूरोप जाने वाले, और उम्रे के नाम पे भी कम से कम 20-25 लोग हैं। तो ये समझ के 50-60 लाख रुपए ये अय्यूब अली लेकर हम लोगों के चला गया है। कंपनी का नाम क्या है? हाँ, ग्लोबल कंसल्टेंसी इसकी कंपनी का नाम है। और इसने हमको जाने का वादा करा था, इसलिए हमने पासपोर्ट और पैसे दिए थे इनको। 1,20,000 मैंने दिए थे, एक ओवेस भाई करके 1,80,000 उन्होंने दिए थे, 2 लड़के और 1 लाख रुपए उनके लिए हैं उसने, ठीक है ना। और उम्र के करीब 20 से 25 लोग हैं और हर बंदे ने 40 लोग हैं कम से कम। हाँ, कम से कम 40 लोग, आप समझ लीजिए। अब आप सबने 1 लाख रुपए दिए थे और किसी का भी कोई काम नहीं हुआ है और हमारे साथ मतलब फ्रॉड हो गया है और ये अय्यूब अली भाग गया है। आपने इनकी FIR की? बिल्कुल, हमने FIR कर दी। अब ये साबित हो गया है दोस्तों कि हमारे बीच में रहने वाला हमारे साथ फ्रॉड कर जाता है, और जो अल्लाह वाला नज़र आ रहा है ज़रूरी नहीं कि वो अल्लाह वाला हो। तो मुसलमानों सावधान रहिए, समझदार बनिए और ऐसी एजेंसियों के हेड ऑफिस में जाइए, चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, उसके बाद कोई रकम दीजिए, उनका रिकॉर्ड चेक कीजिए। जो लोग उनके थ्रू कहीं गए हैं, उम्रा पर गए हैं, वापस आए हैं, उनसे तमाम चीज़ें पता कीजिए।
कि भाई वहाँ पर कैसा सिस्टम था, ये खुद लेके गए थे या इन्होंने किसी और के ज़रिए भेजा था, खुद कमीशन का क्या सिस्टम है। ऐसे किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं दोस्तों, कोई ईमान की बात करे, कोई अल्लाह की बात करे, कोई ईमानदार कैरेक्टर नज़र आ रहा हो तो दिल भरोसा कर ही लेता है। जहां अल्लाह की ईमान की बात करने वाला व्यक्ति हो उस पर दिल अपने आप भरोसा करने को करता है। लेकिन दोस्तों सावधान रहिएगा, दोनों चेहरों को पहचान लीजिए। इतना शेयर कीजिए कि उन बच्ची के घर वाले जो इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं, न जाने कैसे कैसे उन्होंने पाई इकट्ठा करके उम्रा के लिए पैसा इकट्ठा किया था और आज वो लूट करके गायब हो गए हैं। शेयर कीजिए इस रिपोर्ट को ताकि भोपाल पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस इस पर कार्रवाई करे। शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि ऐसा स्कैम करने वाले कोई और अगर हों तो वो संभल जाएं। और अगर आप भी किसी को या आप जैसा कोई और किसी को इस तरह से पैसे दे रहा हो तो उसके भी कान और आंख चौकन्ना हो जाएं। शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि ये किसी और स्टेट में जाकर इस तरह से धांधलेबाजी न कर सके। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।